उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर के अंदर एक डायन मौजूद है। ये बात सुन के मेरे होश उड़ गए, मैं बिल्कुल शॉक में आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूं, ये भी एक सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ गुज़रा। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। मेरी शादी को कुछ वक्त गुज़रा था। तो मेरे पेरेंट्स ने घर छोटा होने की वजह से मुझे और मेरी मिसेस को एक सेपरेट फ्लैट रेंट पर लेकर दे दिया। हम मियाँ बीवी उस फ्लैट के अंदर खुशी खुशी रहने लगे। हुआ कुछ इस तरह से, जब मेरी शादी को 4 महीने गुजरे तो एक रात हमारे घर के अंदर एक अजीब मामला हुआ। मैं और मेरी मिसेस रात में सो रहे थे और सोते सोते बेड के साथ जो अटैच बाथ बना हुआ था, हमें वहाँ पर आवाज़ इस तरह से आई जैसे कि वहाँ कोई नहा रहा है या बहुत पानी बहा रहा है। मैं उठा, मैंने मिसेस को देखा तो मिसेस की भी आंख खुल गई और उन्होंने कहा हाँ, मुझे काफ़ी देर से आवाज़ आ रही पानी गिरने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद आप हैं वॉशरूम में। तो मैंने दिल मोटा किया और एक डंडा उठाया। मैंने वॉशरूम की कुंडी खोली और देखा तो ना पानी गिर रहा था और आवाज़ भी बंद हो गई। हमारे लिए एक बड़ी अजीब बात थी ये, पहली मर्तबा इस तरह से हमारे साथ हुआ था। 2 दिन गुजरे और सुबह में मिसेस ने मुझे उठाया। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था और मिसेस ने मुझे उठा के कहा कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तो मिसेस ने कहा कि मैं बाथरूम गई थी और बाथरूम से वापस आई हूँ और मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तो मैं और मेरे फादर मिसेस को लेकर हम लोग हॉस्पिटल गए। इत्तफाक की बात ये हुई कि जब हम लोग उन मिसेस को लेके घर से बाहर निकले तो मिसेस की तबीयत तभी स्टेबल होना शुरू हो गई थी। बहरहाल हम हॉस्पिटल तक पहुँचे। डॉक्टर ने वारंट वगैरह का इंजेक्शन लगाया उनको और कुछ वॉमिटिंग वगैरह का कुछ इंजेक्शन लगाया तो उनका सर भी दर्द भी ख़त्म हो गया। जो वॉमिटिंग थी वो भी बंद हो गई। 2 दिन बाद फिर उनको उसी तरह से सेम प्रॉब्लम हुई, सेम पेन उठा। मैंने मिसेस को कहा कि भाई तुम बाइक पर बैठो और हम लोग चलते हैं। हम बाइक पर बैठ के बाहर निकले, थोड़ा सा आगे गए होंगे हॉस्पिटल तक और मिसेस के सर का दर्द ठीक हो गया। मजीद 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे तो मिसेस चाय लेकर आने लगी कमरे में और अचानक उनका पैर कहीं हटा और वो चाय के साथ धड़ाम नीचे गिर गई। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, खैरियत, चक्कर आ गए? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चक्कर नहीं है, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दरवाजे से किसी ने पुश कर दिया, धक्का दे दिया। ये 2 चीज़ें हो गई हम लोगों के सामने। अब मिसेस थोड़ा सा डरने लगी ना कि ये घर के अंदर क्या हो रहा है, इनके साथ ही क्यों हो रहा है इस तरह। अच्छा, मेरे जहन में क्योंकि इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेके थोड़ा सा अंदर ही चीज़ चल रही थी, क्योंकि हम लोगों को जिस तरह से वॉशरूम में आवाज़ आई थी गिरने की पानी की, वॉशरूम में कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरह से हमें मिसेस की तबीयत ख़राब हुई उसी वॉशरूम से आने के बाद फिर ये धक्के वाला चीज़, तो कहीं पर दिमाग के अंदर ये चीज़ ट्रिगर हो रही थी कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसी सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम उन लोगों में से थे, मैं या मेरी फैमिली, जो कि नॉन बिलीवर्स होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम बिलीव नहीं करते थे उस वक्त। पेरेंट्स तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और आज तक बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि घर के अंदर कुछ अजीब सी परेशानियां हमारे लिए स्टार्ट हो गई। कभी पूरे अपार्टमेंट में लाइट आ रही होती थी और सिंपल मेरे फ्लैट की लाइट बंद हो जाती थी। किचन के साथ जो ड्रेन लाइन होती है उसकी, वो ड्रेन लाइन ऑटोमेटिकली चौक होना शुरू हो गई। तो उस चौक होने की वजह से उसमें से सारा गंद बला जो होता था वो बाहर आ जाता था गटर का। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर बड़ी परेशानियां, मेरी जिंदगी से जो सुकून नाम की चीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। तो हमारी पुरानी कंपनी के अंदर एक साहब होते थे, नाम नहीं ले सका मैं उनका, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और रात का वक्त करीब 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। कॉल करके मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई। वो हिसाब किताब कुछ लगाते थे और हिसाब किताब लगा के वो एक्चुअली ये बता दिया करते थे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये नॉर्मल हैं या सुपर नेचुरल। कुछ जायचा वगैरह टाइप चीज़ वो खींचा करते थे और वो बड़ा अच्छा चीज़ें बता दिया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी वालदा का नाम बताओ। उनको वालदा का नाम बताया। उन्होंने मुझसे मेरी मिसेस का और मिसेस की भी वालदा का नाम पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अपने फ्लैट का नंबर बताओ। अच्छा, यहाँ जब मैंने उनको सारी डिटेल दी हैं जिस वक्त, और लाइट चली गई। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या मसला है, आपको क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उमर, ये बताओ तुम्हारे घर के अंदर इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं और उस वक्त मेरी सास आई हुई थी घर पे। मैंने कहा हम 3 बंदे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर में 3 लोग मौजूद नहीं है, घर में 4 लोग मौजूद हैं। तो उस वक्त तो जान निकल गई हमारी। उन्होंने कहा कि देखो, एक कमरे के अंदर तुम मौजूद हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी मिसेज मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो बेडरूम था हमारा। उन्होंने कहा जो दूसरा रूम है उसके अंदर एक खातून लेटी हुई है। दूसरे रूम के अंदर मेरी सास लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। उन्होंने कहा और जो खातून लेटी हुई है इनके सामने एक दूसरी खातून खड़ी हुई है जो कि उस लेटी हुई खातून को देख रही है। हमारे लिए तो ये
मतलब रूह फना होने वाली बात थी कि ये किस तरह की बात कर दी इन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहली फुर्सत में घर को खाली कर दो, इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारी मिसेस का इस घर के अंदर रहना सही नहीं है। तो मैंने अपनी मिसेस को मैके भेज दिया और घर को बंद करके निकल गया उन्हीं साहब के पास जिन्होंने मुझे पूरा हिसाब किताब बताया था। मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है असल में। उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर के अंदर एक डायन मौजूद है। ये बात सुन के मेरे होश उड़ गए, मैं बिल्कुल शॉक्ड में आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो चीज़ें हमने ड्रामों वगैरह में सुनी है कि चुड़ैल होती है, डायन होती है, जिन वगैरह होते हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हिसाब किताब लगाया है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि घर के अंदर एक डायन है। जब आप घर के अंदर मौजूद नहीं होते हो तो ये आपकी मिसेस के पीछे पीछे चलती रहती है, वो आपकी मिसेस को किसी तरह से बीमार कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये अचानक कहाँ से आ गई मेरे घर के अंदर, मेरा क्या ताल्लुक है इससे, ये क्यों इस तरह से कर रही है, मेरी बेगम के पीछे क्यों पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आई नहीं है, ये भेजी गई। अब ये आपके अपनों ने भेजी है या परायों ने भेजी है, ये बात हम ना बता सकते हैं और ना ही हमें इजाजत है बताने की। मैंने उनसे पूछा कि इसका मकसद क्या है, क्यों आई है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये आई है इस घर के अंदर ताकि तुम्हारा घर वीरान कर सके। क्यों ऐसा कर रही है, मेरे घर को ही क्यों तबाह करने पे तुली हुई है, क्यों वीरान करना चाह रही। तो उन्होंने कहा कि देखो घर वीरान उस वक्त होता है जब घर से औरत चली जाए। इस डायन का या तो मकसद ये है कि या तो ये तुम्हारी बीवी को इसी तरह बीमार कर करके और तुम्हें परेशान करके इस हद तक ले आए कि तुम अपनी बीवी को तंग आकर परेशान होकर डाइवोर्स कर दो, और या फिर अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो ये इसको बीमार कर करके खत्म कर देगी, मार देगी। तो उस वक्त मैंने एक शेर सुना हुआ था, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। उस शेर की वजह से मुझे एक हिम्मत आई। मैंने कहा नहीं यार ये क्या मसला है, मतलब मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा इसका हल क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो जिस घर के अंदर 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर के अंदर क़यामत तक कोई चीज़ नहीं आ सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ उस घर के अंदर और जाके वहाँ पर या तो कोई रिकॉर्डिंग चला दो तिलावत की या खुद बैठ के 40 दिन तिलावत कर लो ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, जो भी चीज़ें चली जाएगी। अब चीज़ चली क्या जाएगी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, मैं इतना बहादुर तो नहीं हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं उस घर में अब ख़त्म भी कैसे रखूँगा। तो बहरहाल मैंने अपने सालों से कहा आए मेरे साथ और हम चल के जो है ना तरह की चीज़ स्पीकर वगैरह पे हम लोग लगा देंगे, वहाँ पे सूरह बकरा ये अमल 40 दिन तक करेंगे। वो दोनों बेचारे मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। अब मसला ये भी था कि वो आते बेचारे ऑफिस से रात में थे, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ये होता था कि हम लोग रात में जाएं वहाँ। तो बहरहाल डेली हम लोग रात में जाते, दरवाज़ा खोलते और वहाँ पर हम लोग तिलावत पूरी USB में रखी होती थी और वो ले जाकर हम लोग प्ले कर दिया करते थे। तो जब पहला दिन वहाँ पर हम लोगों ने वो तिलावत प्ले की तो हम लोगों में बहुत डर था। एक तिलावत को चलाया, हमें ऐसा लगा जैसे घर में तेज़ हवा चली, एक झोंका आया और बंद हो गई। पहले दिन हमने चला दिया, प्ले किया। दूसरे दिन जब हम रात में दोबारा वापस गए हमने देखा कि एक खून का कतरा हमें नज़र आया, बिल्कुल जैसा लॉन्च था उस जगह पे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो खून के दूर दूर कतरे पड़े हुए वो बेड तक जा रहे थे जिस जगह मिसेस सोया करती थी रात में। बहरहाल दूसरे दिन भी हमने इसी तरीके से चलाई सूरह बकरा। तीसरे दिन जब पहुंचे तो मैंने यकीन करें ज़मीन पर जो मार्बल लगा हुआ था उस मार्बल पे बाकायदा हमने एक पैर देखा जो उसकी हाइट अप्रोक्सीमेट इतनी बड़ी पैर की हाइट थी और ज़मीन जैसे चटक जाती है, इसको मतलब मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से हमारी क्या कैफियत थी। बहरहाल 3 दिन गुजरे इसी तरह चलते हुए। चौथे दिन जब हम लोग गए तो हमें कुछ ऐसा फील नहीं और इस तरह 40 दिन तक हमने इसी तरह से डेली वहाँ पर चलाया। जब 40 दिन गुजर गए तो फिर मैं अपने दोस्त के पास दोबारा गया और मैंने कहा कि भाई आपके पास घर का फ्लैट का एड्रेस भी है तो आप चेक करें कि क्या वो चीज़ वहाँ मौजूद है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं, वो वहाँ से भाग गई है, उधर वो चीज़ दोबारा आ नहीं सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।